तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब नारुतो होकागे नहीं बना था। कल नारुतो को होकागे बनाया जाने वाला था और इसीलिए उसने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और उसके दोस्त उसे घर पर छोड़ने के लिए आए थे। अगली सुबह हम देखते हैं बोरुतो और हिमावारी खाना खाने के लिए आते हैं तो हिनाटा उनसे कहती है जाकर अपने फादर को भी उठा दो। हिमावारी नारुतो को उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठ रहा होता है तो बोरुतो उसके पेट पर जंप कर देता है और उसकी आंख खुल जाती है, जिसके बाद वह सभी नाश्ता करते हैं। फिर हिनाटा नारुतो का 7th होकागे वाला कॉस्ट्यूम लेने के लिए जाने लगती है और वह नारुतो से कहती है मैं तुम्हारा कॉस्ट्यूम लेकर सीधे होकागे ऑफिस जाऊंगी तो तुम नाश्ता करके वहीं पर आ जाना। फिर हम होकागे ऑफिस में देखते हैं विलेज के सभी लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। वो सभी नारुतो का ही इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हिनाटा भी वहाँ पर आ जाती है तो काकाशी उससे पूछते हैं नारुतो कहाँ पर है। हिनाटा कहती है नारुतो अभी तक यहाँ पर आया नहीं क्या, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए घर की तरफ जाती है। वहीं हम नारुतो को देखते हैं जो तैयार होकर बैठा हुआ था और वह बोरुतो और हिमावारी का वेट कर रहा था, लेकिन वो दोनों एक टेडी बियर को लेकर लड़ाई कर रहे होते हैं और लड़ते लड़ते उनका टेडी बियर बीच से फट जाता है, जिसके बाद हिमावारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका ब्याकुगान भी एक्टिवेट हो चुका था। यह देखकर बोरुतो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर हिमावारी बोरुतो के चाक्रा पॉइंट पर अटैक करती है लेकिन बीच में नारुतो आ जाता है और वो अटैक उसको लग जाता है। उधर हम देखते हैं सेरेमनी के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी तो काकाशी कोनोहामारू से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद कोनोहामारू अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके नारुतो बन जाता है और सभी को बेवकूफ बनाता है। वहीं हिनाटा घर पहुंचकर नारुतो की हालत को देखती है। नारुतो के सभी चक्र पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से आज वो पूरे दिन नहीं उठ पाएगा। बोरुतो हिमावारी से बचने के लिए एक अंधेरे कमरे में छिप जाता है, लेकिन हिमावारी उसे अपने ब्याकुगान की मदद से आसानी से देख पा रही थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आज हिमावारी को बहुत तेज बुखार आ चुका था और बोरुतो उसके पास बैठकर यही सब बातें याद कर रहा था। फिर बोरुतो कहता है जब से मेरे फादर होकागे बने हैं उन्होंने घर आना बहुत कम कर दिया है और आज तो हिमावारी की तबीयत भी खराब है, लेकिन वो उसे देखने के लिए भी नहीं आए। तभी वहां पर नारुतो आ जाता है तो बोरुतो उसे देखकर चौंक जाता है और वह कहता है आज आपको कोई काम नहीं है क्या। तो नारुतो कहता है मैंने वहां पर अपना एक शैडो क्लोन और शिकामारू को काम करने के लिए छोड़ दिया है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं वो दोनों किचन में लड़ाई कर रहे होते हैं। बोरुतो कहता है मैं हैमबर्गर बनाने वाला हूँ क्योंकि हिमावारी का वही खाने का मन है। तो नारुतो कहता है मैं राइस पॉरीज दलिया बनाऊंगा क्योंकि हिमावारी बीमार है और उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए। तभी वहां पर हिनाटा आ जाती है जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है। फिर नारुतो बोरुतो से पूछता है क्या तुम्हें कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाना है, तो बोरुतो भी उसके साथ जाने लगता है, जिसके बाद नारुतो उसे अपनी फेवरेट जगह इचिराकू रामेन खाने के लिए लेकर जाता है। फिर वह दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और नारुतो अपना वही फ्री वाला कूपन निकालता है जो उसे वेडिंग गिफ्ट में मिला था। फिर वह दोनों रामेन खाने लगते हैं और तभी वहां पर चोजी और उसकी डॉटर आती है जो आपस में ईटिंग कंपटीशन करने के लिए आए हुए थे। फिर चोचो कहती है आज तो मैं आपका लेजेंडरी रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगी और सिर्फ आपका ही नहीं क्वीन ऑफ ग्लूटनी। फिर बोरुतो पूछता है आखिर ये क्वीन ऑफ ग्लूटनी कौन है, तो नारुतो उसकी बात का जवाब नहीं देता है। फिर नारुतो उससे पूछता है क्या तुम्हें रामेन अच्छे लगे, तो बोरुतो शर्माते हुए कहता है हाँ ठीक ठाक ही थे। जिसके बाद नारुतो उसे बताता है वो यहाँ पर इरुका सेंसे के साथ रामेन खाने के लिए आया करता था और यहाँ पर उसकी बहुत सारी मेमोरीज हैं। उधर चोजी और चोचो खाते खाते थक चुके थे और उनका मैच आपस में टाई हो चुका था, लेकिन वो दोनों क्वीन ऑफ ग्लूटनी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। फिर बोरुतो अयामे से पूछता है आखिर ये क्वीन ऑफ ग्लूटनी है कौन, तो वो उसको दीवार पर देखने के लिए बोलती है और वह देखता है कि क्वीन ऑफ ग्लूटनी हिनाटा ही होती है। ये देखकर तो वह हैरान ही रह जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। हिनाटा नारुतो से कहती है नारुतो ने बचपन से ही होकागे बनने का सपना देखा, लेकिन जिस दिन उसे होकागे बनाने वाले थे वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाया। फिर नारुतो कहता है कोई बात नहीं, अब मैं होकागे बन चुका हूँ और ये पूरा विलेज ही मेरी फैमिली है। मैं इस विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और यही मेरा नया सपना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।